देखिए डरा सहमा रहेगा जी। जैसे राजकुमार छूट गए, अब राजेश छूट गए, बदमाश आना जाना बदमाशों का लगा है, अपराधियों का। जी। हमारे यहाँ मकान पे मंदिर पे भी अपराधी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो डर लगेगा। देखिए जैसे लालमोहन की भी बेल हो गई, आजकल में वो भी निकल जाएंगे, तो वो सब मजबूत होते जा रहे हैं भाई। जैसे होता है ना कि न्यायपालिका पे विश्वास हम लोग किए हैं, न्यायपालिका पर हम लोग विश्वास किए हैं, आज विश्वास टूट रहा है, तो फिर भी भैया वो सब नहीं पूरा छूट जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और ना डरेंगे। हमें जान लीजिए कि जिस पे कदम रखते हैं ना, उस पर एकदम सिनेमा ऐसे फाड़ के रहते हैं, ये डर और के नाम नहीं रहती है। पाछे से वार हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन सामने से कोई अगर आएगा तो कई हजार बार उसको सोचना होगा। चले दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। जिस तरह से अनुराग हत्याकांड के 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं, एक के बाद एक का बेल होना अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दिखाई देता है कि न्यायपालिका और प्रशासन की ढिलवाई के कारण जो है इतना बड़ा हत्याकांड में सफलता नहीं मिल पा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए हमारे बीच प्रधान जी आ गए हैं, बहुत ही समझिए कि मुश्किल से समय को निकाल करके प्रधान जी भी समय दे रहे हैं। आज बहुत व्यस्तता था प्रधान जी के पास, हम लोग सुबह से जो है आए हैं, लेकिन अब जा करके प्रधान जी के पास समय मिला। लेकिन ये है कि प्रधान जी ने समझिए जो आराम करने का समय होता है दोपहर में, आराम नहीं किया। आंखें इनकी समझिए मतलब बड़ी बड़ी हो गई हैं और आंखों में नींद है, लेकिन कहा जाता है कि नींद होने के बाद भी आज मीडिया में बोलेंगे। स्वागत आपका है। आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। और जो दर्शक हैं उन लोगों को भी बहुत गहराई से दिल से धन्यवाद जी। प्रधान जी गला पहले बैठ गया आपका? गला बैठ गया ऐसा कि सुबह से ही निकल गए थे, गांव में क्षेत्र में थे, क्योंकि थोड़ा सर्वे हो रहा है हमारे गांव का आवास के लेके, तो वही घर घर जाके पूरा जो है सर्वे हो रहा था। इसी अभी ये जान लीजिए कि लगभग आप तो देखे ही कब हम आए हैं, खाना भी नहीं खाए थे सुबह से, आज निकल गए थे। थोड़ा जगह जगह पानी भी, अब भाई देखिए घर घर पानी भी पीना था, इसकी वजह से थोड़ा गला बैठ गया। प्रधान जी जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि लालमोहन को भी बेल मिलने वाला है, क्या कहिएगा? नहीं, उसकी बेल हो गई है जी। बेल हो गई है। देखिए आज बता दें आपको कि हम लोगों को तो एक ही चीज़ मिल रही है जी। जैसे राजकुमार का बेल हो गया, राजेश का बेल हो गया, लालमोहन का बेल हो गया, सिर्फ बेल मिल रही है। उन लोगों को सिर्फ बेल मिल रही है, बाहर निकलते आ रहे हैं। और हम लोगों का एक जान लीजिए एक न्याय नहीं मिला कि मकान गिर जाए, घर गिर जाए, फांसी हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, एक भी हम लोगों को तरफ से एक भी मतलब नहीं मिला न्याय। मतलब देखा जाए तो कहीं न कहीं यही हाल हुआ कि एक तो प्रधान जी को केवल तारीख मिल रहा है और उन विरोधियों को बेल मिल रहा है। प्रधान जी लगता है कि अब धीरे धीरे मामला सब डाइवर्ट हो जा रहा, मतलब बदल जा रहा पूरा। देखिए मामला अगर बदलना भी चाहेंगे तो बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जितने देश के लोग हैं हमारे सब निगाहें टिकाए हैं, इसकी वजह से बदल नहीं पाएंगे। अगर बदल पाएंगे तो समझ लीजिए कि हम लोगों के साथ बहुत अनर्गल होगा। जो अगर अधिकारी भी अगर ये ऐसे तरीके से करेंगे तो पूरे देश के साथ समझ लीजिए अनर्गल करेंगे और पूरे देश का निगाहें समझ लीजिए कि बंद करेंगे। तो उनसे हमें कहेंगे कि जैसे बेल दे रहे हैं वैसे घर मकान गिराने का आदेश करिए। तो हम लोग ये जानेंगे नहीं, हम लोगों का भी एक न्याय मिला। एक चीज़ मिला है कि रमेश पहुँच के तलवार से मुंडी उतार दिया है। हमारे देश को गला काटा हुआ, गला कटा हुआ मिला एक न्याय, या न्याय हो या न्याय हो, यही चीज़ देखने को मिला है। अभी तक आप सोच लीजिए 6 महीना का दिन बीत गया, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, एक भी न्याय नहीं मिला और सबका बेल हो जा रहा है, बाहर सब आ जा रहे हैं, उस हत्यारों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और हम लोगों का जो है मनोबल घटता जा रहा है। इसका मतलब कि जो है जो हत्यारा है उन लोगों का सुनवाई हो रही है, वो पैसा वाले हो गए हैं, पैसा दे रहे हैं, हम लोग एक अनाथ हैं, हम लोग एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रधान जी की आवाज़, इतना तेज आवाज़ है कि प्रधान बात नहीं करते, आज इनके देख रहा हूँ मैं, क्रोध है अंदर से। प्रधान जी आप सुने होंगे कि उसको बेल कितना कष्ट लगा होगा उस समय आपको। देखिए बेल अगर हम सुने ना उस दिन, जैसे हमें एकदम इतना मतलब उलझन में हम हो गए, इतना उलझन में हो गए कि आप कुछ कहिए मत, कि सारा ये सोचे कि देखिए इस तरीके से बेल हो जा रही है और एक न्याय हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी गला काटा गया, इस निर्मम हत्या हुई और उसको हत्यारों को अथवा मिल जा रही बेल, जेल से बाहर आ जा रहे हैं काला टाइट करके, और हम लोग कचहरी दौड़ रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ सुनवाई हो जाए। और यही आस लगा कि हम लोग जाते हैं तारीख पर, हमारा देश और विदेश प्रदेश मेरा भारत लगा रहता है आस कि आज न कुछ होगा,
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये जान लीजिए कि जैसे होता नहीं है कि कचहरी से अगर डेट मिलता है तो ये लगता है कि समझ लीजिए कि जहर पी लेते हैं, जहर। इस तरीके से लगता है कि अब क्या बताएं, अपने कष्ट से बयां भी नहीं कर सकते हैं आपके चैनल पे। अगर हम अपना कष्ट सुनाएंगे, हिम्मत छोड़ेंगे तो हमारा देश हमारे साथ है, वो भी हिम्मत छोड़ने लगेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम हिम्मत छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जहाँ कदम रख देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ न्याय ही न्याय होना है। आज न कल वो कितना दिन पत्रावली लगाएंगे, कितना दिन क्या करेंगे, उनका हम देखते हैं कि कै डेट टालते हैं कै डेट, थक जाएंगे वो डेट टालते। लेकिन ये शरीर न्याय के लिए अगर कुर्बान होना हो तो कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन न्याय पे जब कदम रखे तो न्याय मिलना चाहिए। आज हमने जब अनुराग के जो बहन है उससे बात किया प्रधान जी, उसने कहा कि मुझे न्यायपालिका विश्वास नहीं रह गया है। कैसे विश्वास रहेगा? सत्य बात है कि न्यायपालिका का विश्वास कैसे रहेगा? आज 6 महीना का दिन ख़त्म हो गया जी। तो वो बहन कह सकती हैं, कहेंगी। उनका भाई एक समझ लीजिए कि एक ही भाई था, अगर वो चला गया तो न्याय के भरोसे अगर हम लोग थे, अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला, न्यायपालिका से न्याय नहीं मिला तो न्यायपालिका का हम लोग क्या विश्वास करेंगे? आप ही बताइए कि हम लोग क्या विश्वास करेंगे? हम लोग विश्वास तब करते, हम लोग आज भी धैर्य रख के, दिल पर पत्थर रख के, समझ लीजिए हम लोग 6 महीना बीत गए, आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 6 महीना दौड़े, उससे हम लोग कष्ट नहीं। लेकिन अगर 14 तारीख को न्याय मिल जाए फिर भी हम लोग न्यायपालिका विश्वास कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन न्याय मिले हम लोगों को 14 तारीख को, तहसीलदार साहब बैठ के हम लोग न्याय की जो फायदे दे के न्याय दें, निर्णय दें, हम लोग फिर भी विश्वास करें। लेकिन अगर 14 को नहीं दिए तो भाई देखिए वो बहन है, माताएं हैं, और रामजी चाचा, उनका भी मनोबल, विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा। क्योंकि सब कहते हैं कि न्याय जो कोर्ट जो न्याय देगी वो सही देगी। तो जब कोर्ट में चल रहा है मामला तो डेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तहसीलदार साहब से हम खुद पूछना चाहेंगे कि आज ऐसी अगर उनके घर पे अगर ऐसा हुआ होता, गला काटा गया होता तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते? वो तो पूरी अपनी जितना आभर की कमाई रहती पूरा झोंक देते हत्यारों को, जो है जेल में सड़ाने के लिए और बेल न मिलने के लिए हर चीज़ कर देते हैं। चूँकि वो भी परिवार वाले हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि 14 तारीख की हमें अगर न्याय देना हो तो दीजिए, और मेरी फाइल ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरी जगह, हम अधिकारी के यहाँ, वो चलेगा। लेकिन हमारी फाइल को जिस तरीके से रिझा रहे हैं, झेला रहे हैं, समझ लीजिए कि ये दिल पर जैसे तलवार नहीं चलती है कलेजे पे, तो उस तरीके से लगता है जब हम लोग कचहरी से समझ लीजिए कि खाली डेट लेके लौटते हैं। तो मैं बता दूं प्रधान जी भी युवा हैं, खून गर्म है। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो अनुराग के माता पिता और उनकी बहन कह रही हैं कि अगर ऐसे बेल मिलता रहा तो हम लोग सब लोग जा करके और थाने के सामने अपने आप का आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग अब नहीं जिए, क्योंकि अगर वो लोग आकर यहाँ रहेंगे मेरे पास में तो आगे बताइए, उसके बाद लगातार रेकी भी हो रहा है। प्रधान जी वो परिवार पूरा डरा सहमा है। देखिए डरा सहमा रहेगा। जैसे राजकुमार छुट गए, अब राजेश छुट गए, बदमाश आना जाना बदमाशों का लगा है, अपराधियों का। हमारे यहाँ मकान पे, मंदिर पे भी अपराधी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो डर लगेगा। देखिए जैसे लालमोहन की भी बेल हो गई, आजकल में वो भी निकल जाएंगे, तो वो सब मजबूत होते जा रहे हैं। और चूँकि उन लोगों का एहसास नहीं होगा कि हम गला काट के जेल में गए थे, वो सब यही सोचेंगे कि यार हम लोग गए थे पिकनिक मना के आ रहे हैं। उन लोगों को यही लगेगा, क्यों कि अगर वो जेल में रहे होते 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, तब ना समझ में आता कि नहीं गला काट के आए हैं। एक बच्चे का, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का एक निर्मम हत्या करके, जब 2-4 महीना में अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो वो यही सोचेंगे चलिए यार 2-4 महीना हम तो पिकनिक मनाने चले गए थे, मौज मस्ती करने चले गए थे। और उसी बीच आपका भी जेल हो जाना करके उन लोग और एक मतलब खुशखबरी ही था उनके लिए। भाई उन लोग के लिए खुशखबरी रहेगा ही, क्योंकि अगर नाजायज़ तरीके से जो बचाने वाले हैं उनके संबंधित हैं, अगर लाल तक संबंधित हैं तो लाल तक खुशी होगी। क्योंकि वो पता चला कि जैसे वो औरत हमें बचाई थी, समझ लीजिए कि बाद में चला पता कि नहीं लालता के रिश्ते में कहीं ना कहीं पड़ती है। छूटने के बाद राजेश खुद यहाँ आया था, पार्टी खाया, और पार्टी खा के पूरा विवरण रचा। इस तरीके से मुद्दा हमारे साथ उठा, इस तरीके से हमें बचाया गया। तो सोच लीजिए कि इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि जैसे अनुराग की घटना हो गया ऐसा न हो,
कि कई हत्या वो सब कर दें, क्योंकि वो सब जान गए हैं कि 2 महीना 4 महीना बेल करा के बाहर आ जाएंगे तो मनोबल बढ़ेगा, चाहे जो उस जगह पे चाहे जो रहेगा उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर मनोबल बढ़ा तो हत्या पक्का है, हत्या होगी, हत्या वो सब करेंगे कराएंगे, क्योंकि पैसा है, इस समय पैसा बहुत कुछ हो जा रहा है, तो हत्या कौन सी बड़ी बात है। तो हम तो निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से कि अगर वो सब छोड़ के आ रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में दिखे न, और ये सोच रहे कि नहीं लालमोहन आके हमारे गाँव में हल जाएं तो ये भी नामुमकिन है। गांव में नहीं हल पाएंगे, नहीं तो छूटने वाले हैं, छूटने वाले हमारे गांव की महिलाएं। अगर वो गांव में कदम रख देंगे समझ लीजिए तो कदम उनका काट लेंगी महिलाएं, इतनी आक्रोशित हैं। हम तो कहेंगे कि ऐसे जैसे न्यायपालिका पे आज स्वाति बहन या तो राधा बहन बोले कि नहीं हमें न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है, तो वहाँ पे कोई भी रहेगा जिसके भाई का गला कटा के भैया ना, ये जान लीजिए कि वो वहीं पे या मर जाएगा या तो कई लोग को मार डालेगा। प्रधान जी आप भी देखे थे उस समय गला कटा? मैं देखा था भैया, 2 मिनट बाद मैं पहुंचा था। सोच लीजिए कि मैं देखने के बाद हमारी आंखें पूरी नम हो गई, जैसे लगा हमारी शरीर में जान ही नहीं है। वही चीज़ देख के हमारे सर पे हरदम नाचता है कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा भैया तो देखिए ये हड्डी हड्डी बचेगी सिर्फ, लेकिन न्याय के लिए शरीर दौड़ते रहेगी और न्याय चाहिए चाहे जिस एंगल से। और नहीं अगर न्याय प्रशासन दे रही है, अधिकारी दे रहे हैं तो आदेश कर दें ना कि प्रधान जी अपना देख लो, और कह दें कि प्रधान जी अपने स्तर से देख लीजिए। कहने में इधर मकान गिर गया, वो खाली यही कहते प्रधान जी अपने स्तर से देख लीजिए, ग्राम समाज की ज़मीन है, अधिकार होता है, तो देखिए मैं कैसे, मतलब वहाँ कहें यार मकान गिर गया, मतलब वो उधर आदेश दें, इधर प्रधान जी बुलडोजर तुरंत मंगवा देंगे, उसमें तुरंत गिरवा देंगे। बुलडोजर आते ही मकान तुरंत गिरेगा। उसके बाद जब हम तो कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब के कोर्ट में से हम बाहर निकल के हमें आते आते यहाँ अनुराग के घर पे मकान ढह जाएगा, मेरा ये वादा है। खाली आदेश कर दें। ये लगता है प्रधान जी कि कहीं न कहीं लगातार उन लोगों को बेल मिलने से आप लोगों को अंदर एक अपमान मतलब लग रहा है। अपमान लगेगा भाई, जैसे होता है ना कि न्यायपालिका पे विश्वास हम लोग किए हैं, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास किए हैं, आज विश्वास टूट रहा है, तो फिर भी भैया वो सब नहीं पूरा छूट जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और ना डरेंगे। हमें जान लीजिए कि जिस पे कदम रखते हैं ना उस पर एकदम सिनेमा ऐसे फाड़ के रहते हैं, ये डर और के नाम नहीं रहती है। पाछे से वार हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन सामने से कोई अगर आएगा तो कई हजार बार उसको सोचना होगा। मन तो बहुत उबाल करता है भैया, मन तो इतना उबाल करता है ना कि इतना जैसे अब क्या बताएं, हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसे मुक्का से मार मार के देवलिया तोड़ दे। इतनी क्रोध बढ़ती है कि मार के जैसे भी अपने हथवा बना लें, हम मार के तोड़ के गिरा दें। क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि धड़ अलग था, ब्लेड बह रहा था, और माता जी के मुंडी गला में मैंने लखने लगा यार मुंडी किधर गई, देखे माँ को उठाए तो गिर ढंगला गई मुंडी, उनकी माता जी बेहोश हो गई थी। तो वो चीज़ें जब याद आता है ना तो लगता है कि अपने ही बाजू को गट्टा को जैसे भी बना के मार मार के गिरा दूँ, वो चीज़ें अंदर चिख रहती है। जो कि कहीं न कहीं आपका मतलब आप तो एक गाँव प्रधान थे, लेकिन जो तो उनका भाई उनका पुत्र था प्रधान जी, वो समझिए तो वास्तव में पूरा पृथ्वी मतलब डोल गई होगी उन घर वालों की। पृथ्वी भैया नहीं, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। जिस समय मैं मुंडी लेके और हाथ में ऐसे लेके जब मैं जा रहा था, मेरे आंखों से अभी उठाए थे? हाँ मैं उठा के, वो वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा। यहीं आप लोगों के चैनल के माध्यम से 4-4, 5-5 मिलियन लोग देखे थे। वही मुंडी लेके पूरी वीडियो बना था भैया, लेके गए, उसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम के वो थैली में रखे, और वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। वो देखते ही सब बौखला गए थे। ये जान लीजिए कि इसी कलर का उस दिन मैं शर्ट भी पहना था। अच्छा। इसी कलर का मैं शर्ट पहना था उस दिन। इसमें को हमारे 4-5 शर्ट हैं, लेकिन भैया ना ये जान लीजिए कि उस दिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब रह गई ये बात कि आज भी मैं यही निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि 14 तारीख को हमें न्याय दे दें, और यही विश्वास लेके हम 14 को जाएंगे। अब उसके बाद देखिए तहसीलदार साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जैसा भी होगा आपके चैनल पे माध्यम से बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ और हमारे साथ आप रुके